सुंदर है मोहिनी, बोले पुत्री स्वरूप। ऐसा भाव कौन के जागो पता है? बताओ आप। ऐसो भाव जागो भगवान सूर्यदेव के। सूर्यदेव जी ने सोचो ऐसी पुत्री अगर मेरे यहाँ पर होए, ठाकुर जी कृपा है जाए। ठाकुर जी ने कही तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण जरूर होई। कई रूप लिए सूर्य भगवान ने। एक दिन ब्रह्मा जी का गुणगान करने लग गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले हे वृषभान जी, आप किस कारणवश आपने मेरा ध्यान किया है? वृषभान जी कहते हैं कोई हमसे वादा करके भूल गया, उसको याद दिलाना था। हमारे द्वार पर आने की कह गया, बस इतनी प्रार्थना। बोले मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं भगवान को याद दिलाता हूँ, और जब तक आपके घर में भगवान अवतार नहीं लेंगे तब तक मैं ब्रह्मा पर्वत के स्वरूप में बरसाने में जहाँ पे राधा जी को मंदिर है, वो पर्वत ब्रह्मा पर्वत है। ब्रह्मा जी स्वयं उस पर्वत के स्वरूप में विराजमान। स्वयं ठाकुर जी के पास गए, याद दिलाई। बोले मैं तो भूल गयो। ठाकुर जी ने कमल के पुष्प के ऊपर राधा जी को सुंदर स्वरूप धारण कियो। बोले कौन से टाइम पे? वृषभान जी ने सोची मेरे कोई पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, और मरने के लिए यमुना जी किनारे पहुंच गए। नित्य क्रिया करने लगे। जैसे ही मरने को जाएं और जैसे ही डुबकी लगाए के एक बार ऊपर निकले और उन्होंने देखा कोई चमकती हुई चीज है। पुष्प को देखा, उस पर सुंदर रत्न जड़ित कन्या जिनका लालन पालन किया। और वृषभान जी नंद जी दोनों परम प्रिय मित्र हैं। दोनों में एक बात तय हो गई, लाला मेरे लाली तेरे, तो विवाह हम आपस में कराएंगे। और लाली तेरे तो लाला मेरे, हम अलग ना बयाने। अब तो जैसे हमारे यहाँ चले ना, कोई बालक है जाए रिश्तेदार कुर्ता टोपी लेके जामे। अब जो बालक है उसको आज 12 दिन हो गए, उसके मुख पर हंसी क्या रोना क्या कुछ नहीं आया। गुमसुम बैठा रहे, चारों तरफ देखता रहे, जो आए उसको देखता ही रहे। और ठाकुर जी ने सोची मेरे जीजा के नाती भयो, उत्तरा के बालक तो नाती भयो, अर्जुन के अभिमन्यु के परीक्षित। उनके यहाँ बड़ा बात है भैया, कुर्ता टोपी जावे को तो कायदा है, जाएंगे कुर्ता टोपी ले चले। अब जैसे ही कुर्ता टोपी लेके वे जामे, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गोद में लाला लियो और खिलखिलाए के बड़ी जोरते हंसने लग गए, बहुत जोरते। ऐसे ही राधा जी को प्राकट तो भयो, पर उनने 6 दिन तक ना तो आंख खोली, ना मुस्कुराई, ना रोई। अब तो कोई बाबा आवे, वृषभान जी पूछे देखो ये बालका तो भैया, और हंसे ना, बोले ना, मुस्कुरावे ना। एक दिन नारद जी आए गए। नारद जी तो जी प्रार्थना करी, बोले टेंशन मत लो, मैं आँख खुलवा दूंगा, हंसवा दूंगा, बुलवा दूंगा, पर मंदिर टोना टोटा करना पड़ेगा मोई।
बोले महाराज बालिका है, बावन को भरोसा ना है, टेंशन मत ले, हम तुम्हारी लालिए स्पर्श भी ना करेंगे, दूर से ही टोना पूजन करेंगे। ठीक है प्रभु। बोले आप निकल जाओ कमरा में से, कमरा बंद करो। सामने खड़ताल लेके बैठ गए और जोड़ते बोले ब्रजरानी कृष्ण प्रिया ब्रजधारिणी राधिकाजू। ब्रजरानी कृष्ण प्रिया ब्रजधारिणी राधिकाजू। जैसे ही ब्रजरानी कृष्णाजू, कृष्ण नाम जैसे ही सुनो, 6 दिन की कन्या ने आंख खोली, खड़ी है गई और खड़ी है के नाचवे लग गई पालना में। अब इल्लंग तो नारद जी ने खड़ताल बजावे लग गए और जय बात को भजन करवे लग गए, जय ब्रजरानी जय कृष्णाजू जय ब्रजरप प्रिया। अब इल्लंग भार विश्वान जी सोचे जाने कीर्तन तो हैरो, जाने कहा हैरो काना हैरो। मैंने का गेट में जाके देखो, 6 दिन की छोरी उछर उछर के कूद कूद के नाचने लग गई। इतनी सी बात। बोले बाबा जाको अर्थ का है? बोले इनका जो विवाह होगा वो कृष्ण से। अब एक बात हमें ये बताओ, राधा जी को कृष्ण जी को विवाह भयो के ना है? अब 2 बात तो आप लोगों ने नहीं कर दी। कहाँ हुआ? सत्य है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था भांडीर वन में। इसका प्रमाण ब्रह्म व्यक्तित्व प्राण के अंदर मिलेगा। 18 प्राण में से ब्रह्म व्यक्तित्व प्राण जो कि ब्रह्मा जी का प्राण है, उसके अंदर इसका परिणाम आपको मिलेगा। राधा कृष्ण से प्रेम विवाह के बाद भी नहीं रहे। राधा कृष्ण प्रेम इतना विभुर है। प्रेम तो खूब है लेकिन संत तो नहीं मिला है ना। हमने प्रश्न क्या किया, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? विवाह तो हुआ। इनके जो विवाह हुए 16,108 टोटल विवाह, और इस विवाह का परिणाम एक ब्रह्म व्यक्तित्व प्राण के अंदर है और किसी में नहीं। क्यों? इससे गलत प्रभाव पड़ने के कारण। बोले लव मैरिज करना कौन सी बड़ी बात है? आदमी ये ठाकुर जी ने करी, अब भी वारी बात है, शिवरात्रि आ रही है, बोले भोले बाबा गांजो भांग दारू सब लेते हैं, अघोरी है ना, हम भी लेंगे। पर कोई आदमी ये नहीं कहता कि भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के टाइम पे विष पिया और अपने कंठ में रोक लिया। पी के चलो तुम विष मत पियो, तुम पानी पी के गरी तक रोक के दिखाए दो। मुँह में ही तो रोक लियो, गरी में कोई रोक के दिखाए, एक बार गटक गया सीधे अंदर ही जाएगा, कहूँ ना रुकना। ऐसे ही आदमी क्या कहते हैं, बोले प्रेम में बात ठाकुर जी ने भी किया, हमको करने में क्या अपराध? ऐसे ऐसे वर्णन हुए। अब जैसे ही भगवान अपने धराधाम को चले गए, लीला पूरी की, अपने धाम को जैसे ही चले गए, वहाँ पे उनको सोमनाथ के पास में जैसे तीर लगा, तीर किसने मारा? एक बहेलिया ने। बहेलिया कौन था? बाली। अब जैसे बहेलिया आया, प्रभु मेरी गलती से आपको तीर मार दिया, मुझे क्षमा करें। बोले कोई नहीं बाली, छुपके मैंने मारा,
आज छुपके तूने मार दिया। मैंने आज तक किसी का कर्ज नहीं लिया, तेरा लिया आज वो चुका दिया। किसी का कर्ज लेके नहीं जा रहा हूँ, जिसका लिया उसका चुका दिया, आज तेरा भी चुका दिया। आज मैं मुक्त हूँ, अपने धाम को चला गया। शेषनाग जी को बुलाया, उन पे विराजमान होकर सागर में विलीन हो गए। खबर पता चली ठाकुर जी अपने लोक को चले गए और सोमनाथ जी में छोड़ने पता कौन गए थे संग? अर्जुन। उन्होंने कहा था ये जो हमारी पत्नियां हैं 16,108, हम तो धाम को जा रहे हैं, इनको तुम ले जाओ, इन गोपियों को, इनका लालन पालन करना, इनकी रक्षा करना। फिर कहेंगे भैया भी बोले भीलन लूटी गोपिका। क्यों लूटी पता है? अर्जुन को अपने मन में घमंड था, मुझ जैसा कोई योद्धा नहीं है। एक बार घमंड हुआ था अर्जुन को, कहां पर? महाभारत में। एक बार महाभारत में जैसे ही महाभारत पूर्ण होने जा रहा था, बीच में एक दिन ठाकुर जी बोले, हे अर्जुन आप नीचे उतरिए रथ से, रथ डामाडोल हो रहा है, आप नीचे उतर जाइए, फिर मैं भी उतर जाऊंगा। बोले प्रभु कोई बात नहीं, मैंने पूरा युद्ध संभाल रखा है, थोड़ी देर और रुको, अभी समापन करता हूँ। आप रुक जाइए, उतर जाइए। तो उतर गए। वे उतरे, उतरते जैसे विष्णु भगवान ने नीचे पाम हटाए, वापस रथ पे थे, रथ मही के मही ब्लास्ट है। अर्जुन के प्रभु ये क्या, जब तक आप थे जब तक नहीं। बोले आपके ऊपर जितने भी अस्त्र शस्त्र आए वो मैंने ग्रहण किए, और आपको इस बात का घमंड था कि मेरे तीरों ने सबको नष्ट कर दिया। आज फिर उनको हुआ कि देखो प्रभु ने मुझको कितना बड़ा वीर योद्धा समझा कि अपने सारे परिवार को, अपने ब्रजवासियों को मुझे ऊपर छोड़ गए। ठाकुर जी ने एक भेलिया का रूप धरा, अर्जुन को परास्त किया और गोपियों को लेके चले गए। जो भेलिया था वो ठाकुर जी का ही स्वरूप था। जब तो कहावत है, भेलन लूटी गोपिका बोई अर्जुन और बोई बाण। अब तो सभी को पता चला। पता चलते ही सब स्वर्ग को चले गए। पांडव बोले बेटा जीवन में हे परीक्षित, तुम्हारा हम राज तिलक कर रहे हैं, पर जीवन में हमेशा याद रखना, आँख के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरा, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए उसको क्षमा कर देना। तीसरा, अगर अपने द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका आदर सत्कार जरूर करना। ऐसा कहकर चले गए, स्वर्ग को गए। कुछ दूर जाकर कुंती जी गिर गई स्वर्ग सीढ़ी से। कुछ दूर जाकर कुंती जी गिर गई, कुछ दूर जाकर अर्जुन गिर गए, कुछ दूर जाकर भीम जी गिर गए। नकुल सहदेव सब सीढ़ी पर से गिरते जा रहे हैं। आखिरी में एक बचे, कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर जी बचे, और युधिष्ठिर जी